गुड मॉर्निंग। कल परसों मैंने आपको जो प्रश्न दिया था कि बलबन ने जो राजपद की गरिमा है उसको पुनः स्थापित किया कैसे। सबसे दुख की बात तो ये है कि आप में से ज़्यादातर ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया है। देखिए, आप चिंता न करें कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। आप एक बार उत्तर लिखने का अभ्यास प्रारंभ करें। जब आप उत्तर लिखने का अभ्यास प्रारंभ करेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो इस चीज़ से शर्माए नहीं या भयभीत ना हो कि मेरा उत्तर कैसा होगा, अच्छा है या नहीं है। आप उत्तर लिखेंगे तभी आप अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। चलिए अब चर्चा करते हैं इसी प्रश्न पर। देखिए, जब बलबन दिल्ली का सुल्तान बना 1266 ईस्वी में, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो PDF मैंने आपको भेजी थी, तो उससे पहले इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद से ही, यानी 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, उससे लेकर 1266 तक यानी पिछले 30 सालों में सुल्तान के पद की गरिमा काफ़ी गिर गई थी। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को हटा दिया गया, उसके बाद रजिया को भी हटा दिया गया, और रजिया के बाद जब उसके भाई शासक बने बैराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह, उनको भी जल्दी जल्दी जो दिल्ली सल्तनत के अमीर थे उन्होंने अपने षड्यंत्रों का शिकार बना दिया। और नासिरुद्दीन महमूद, यद्यपि वो 20 साल तक शासक रहा था, लेकिन वो कठपुतली शासक था। दिल्ली के अमीरों ने नायब नाब से एक नया पद सर्जित कर दिया था, और जो दिल्ली का सुल्तान था वो इनकी कठपुतली मात्र था। लेकिन बलबन ने इस व्यवस्था को बदला। उसने आमजन के मन में और अमीरों के मन में सुल्तान के प्रति सम्मान की जो भावना गायब हो गई थी उसको पुनः स्थापित किया। और ये सब कुछ उसने ताकत के दम पर किया, तलवार के दम पर किया। जैसे कि उसकी नीति के लिए कहा जाता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रक्त और लोहे की नीति, कि जो भी आपका विरोधी है, जो भी आपका शत्रु है, जो भी आपका सम्मान नहीं करता, जो सुल्तान का सम्मान नहीं करता है, उसके साथ उसने कड़ाई से काम लिया। रक्त और लोहे की नीति का तात्पर्य है, लोहे का यहाँ अर्थ है हथियार, और रक्त व्यक्ति की जो शत्रु हैं उनकी हत्याओं से हैं। तो अपने जो शत्रु थे उनकी हत्याएं की, उनको दंडित किया, ताकि आम जन में सुल्तान के प्रति जो एक सम्मान की भावना होनी चाहिए और जो गायब हो गई थी पिछले 30 साल से, उसको फिर से स्थापित किया जा सके। इसके लिए उसने कुछ काम किए। ये तो हो गया अपना बैकग्राउंड कि भाई उसको सुल्तान के पद की गरिमा को फिर से स्थापित क्यों करना पड़ा। इसलिए करना पड़ा क्योंकि सुल्तान के प्रति जो सम्मान की भावना थी वो गायब हो गई थी। अब उसने किया क्या इसके लिए? पहला काम, सेना का पुनर्गठन किया। सेना को अलग से स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित किया उसने, और वजीर के हाथ से इसको हटा दिया। तो अब वजीर की ताकत कम हो गई थी, क्योंकि वजीर पहले सेना भी वजीर के अधीन थी, अब वजीर से स्वतंत्र सेना को कर दिया गया था। एक व्यक्ति को यद्यपि सेनापति बना दिया गया, लेकिन जो सेना का वास्तविक सेनापति था वो सुल्तान खुद था। दूसरा जो टॉपिक जो PDF मैंने आपको भेजी है उसमें आपने देखा होगा कानून और व्यवस्था की पुनः स्थापना। दिल्ली के आसपास मेवाती जो लोग थे उनका बड़ा, जिसे कहें, दबदबा था, उनका बड़ा संकट था, और दिल्ली के लोगों को वो परेशान क्या करते थे। बलबन ने उनके साथ कठोरता से काम में लिया। इसी तरह दोआब और अवध में भी बलबन ने जो विद्रोह हुए उनको बहुत ही, जिसे कहें, कड़ाई से दबा दिया। उसके बाद अगला जो काम उसने किया वो था चालीसा का समापन। आप लोगों ने पढ़ा होगा इल्तुतमिश को, जब आप लोगों ने पढ़ा कि उसने अपने योग्य और विश्वस्त जो दास अधिकारी थे उनका एक दल तैयार किया जिसको चालीसा कहा जाता था। ये भी माना जाता है कि उस दल में जो 40 अमीर शामिल थे, यद्यपि ये संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन चालीसा नाम से जो ये दल जाना जाता था, ये दल इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बनने वाले सुल्तानों के लिए बहुत बड़ी समस्या था। ये जो नया सुल्तान बनता था, चाहे वो रजिया हो, चाहे उसके बाद बने उसके भाई हो शासक बैराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद, उन सब को ये लोग अपनी कठपुतली समझते थे। लेकिन बलबन ने एक एक करके इनको ख़त्म किया। आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से मलिक बकबक को उसने ख़त्म किया, हेबत खां को उसने ख़त्म किया, और शेर खां जो बलबन का चचेरा भाई था और तेज़ी से ताकत हासिल कर रहा था, उसको भी उसने मरवा दिया था।
तो ये बलबन का अगला काम था कि जो लोग सुल्तान के लिए खतरा बन रहे थे चालीसा दल के, उन सबको एक एक करके उसने ठिकाने लगा दिया, या तो वो मौत के घाट उतार दिए गए या उनको सख्ती विहीन कर दिया गया। अगला एक जो काम बलबन ने किया वो था, जब बंगाल का जो सूबेदार था तुगरिल खां, उसने विद्रोह किया तो उसका इतना बेरहमी से दमन किया कि उसके बाद बलबन ने अपने बेटे बुगरा खां को बंगाल का नया सूबेदार जब बनाया था, तो बलबन का बेटा कभी विद्रोह करने के बारे में सोच भी नहीं सका, और उससे बाकी के जो सूबेदार थे उनको भी एक संदेश गया कि अगर आप बलबन के खिलाफ विद्रोह करते हैं तो उसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। बलबन के समय जो सबसे बड़ी एक समस्या और थी वो थी उत्तरी पश्चिमी सीमा, जहाँ से मंगोलों के आक्रमण होने की संभावना रहती थी। उसने वहाँ भी जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको काफ़ी कड़ा किया ताकि बलबन पर मंगोल जो आक्रमण का खतरा था वो कम से कम हो सके। एक चीज़ और आप देखिए कि बलबन ने आगे, जब मैं अभी आपको एक PDF भेजूंगा बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत है उसको लेकर, बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत में 2 नए कंसेप्ट जोड़े, लोगों के मन में 2 नई चीज़ें पैदा की। एक तो ये कि उसने कहा कि जो सुल्तान होता है वो नियाबत खुदाई या जिले इलाही होता है, वो ईश्वर की छाया होता है, वो खुदा का प्रतिनिधि होता है, वो कोई सामान्य इंसान नहीं होता है। इसलिए कोई भी अमीर ये न सोचे कि जो सुल्तान है वो उसकी वजह से है, बल्कि सुल्तान इसलिए सुल्तान है क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहता है, खुदा ऐसा चाहता है, इसलिए वो सुल्तान है। तो उसने जो सुल्तान का पद है उसको में देवत्व का आरोपण कर दिया, सुल्तान को देवता के सदृश कर दिया, उसको ईश्वर बना दिया, एक सामान्य आदमी के रूप में उसने नहीं रखा। एक चीज़ और बलबन ने की कि उसने अपने दरबार को ईरानी परंपराओं पर सजाया और प्रत्येक अमीर के लिए, प्रत्येक दरबार में आने वाले व्यक्ति के लिए ये बाध्यकारी कर दिया कि वो सिजदा और पेबोस से सुल्तान का आदर करे, सम्मान करे। ये क्या था? सजदा में ये था कि जो भी व्यक्ति आता था वो झुककर सुल्तान को सलाम करता था, और पेबोस में वो लेटकर सुल्तान के अंगूठे को चूमता था। इसके अलावा अपने दरबार में वो हमेशा अपने आसपास अंगरक्षक रखता था जो नंगी तलवारें लिए खड़े रहते थे। तो उसने सुल्तान के पद की गरिमा को फिर से स्थापित किया, लोगों के मन में सुल्तान के प्रति सम्मान की भावना को भर दिया, और ये सम्मान की जो भावना थी इसको उसने ताकत के दम पर स्थापित किया। उसकी जो रक्त और लोह की नीति थी उसके दम पर उसने लोगों को मन में सुल्तान के पद के प्रति सम्मान की भावना को पैदा किया। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको इस प्रश्न का उत्तर देते समय डिस्कस करनी है। आशा है आप कोशिश करेंगे और इस प्रश्न को हल करेंगे।